नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, लिहाजा इन सीटों में पार्टी की हर हाल में जीत हो, इसके लिए राजनीतिक पार्टियां सभी राजनीतिक दांव पेच आजमा रही हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए भी सियासी चौसर सच गया है और समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दमखम ठोक कर तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच आज एक बड़ी राजनीतिक घटना तब हुई जब यूपी से कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा सांसद रहे कपिल सिब्बल ने पाला बदलते हुए सपा के सहयोग से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। अखिलेश यादव के साथ में नामांकन भरने पहुंचे कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। दरअसल अखिलेश ने कपिल सिब्बल को अपने कोटे से राज्यसभा का टिकट देकर शिवपाल और आजम खान दोनों के दबाव की राजनीति की हवा निकाल दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजम खान का केस कपिल सिब्बल ने ही लड़ा था और कपिल सिब्बल की तारीफ आजम खान जेल से बाहर आने के बाद खुलेआम कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के समय परिवारवाद के खिलाफ दिखाई दे रहे अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उच्च सदन भेजने की भी तैयारी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने चाचा और शिवपाल चाचा के विरोधी रामगोपाल यादव के करीबी जावेद खान को अखिलेश ने फिर से दिल्ली का रास्ता दिखाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश की परिवारवाद की जंग महज एक दिखावा थी? क्या आजम की नाराजगी को खत्म करने की जिम्मेदारी अब कपिल सिब्बल की है? और क्या रामगोपाल चाचा के करीबी को टिकट देकर एक बार फिर से सपा सुप्रीमो ने शिवपाल को उनका रास्ता दिखा दिया है? ये बड़े सवाल। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय क्या भरा? अच्छा, निर्दलीय का इंडिपेंडेंट भाई ऐसे ही खड़े रहो। As an independent, I will be going सीनियर कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हो। हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, मोदी सरकार का विरोध। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं, बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी के आने से किस तरीके से देखते हैं? कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है? आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालोों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। अब जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है राज्यसभा भेजने के लिए, तो कई सारे सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। क्या कहेंगे? कई निशाने क्यों लगाएगी? हमको 3 लोगों को समाजवादी पार्टी को राज्यसभा भेजने का मौका अवसर था और हम अपनी पार्टी और प्रदेश तथा देश के हित में जो बेहतर हो सकता था वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कपिल सिब्बल साहब का सवाल है, कपिल सिब्बल साहब निर्दलीय रूप से लेकिन हमारे पार्टी के समर्थन से वो जा रहे हैं और निश्चित तौर पे वो राज्यसभा पहुंचेंगे। इस देश की आवाज विपक्ष की बनेंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों के साथ जो है वो राज्यसभा में प्रश्न प्रहर को खड़ा भी करेंगे, क्योंकि भले वो वर्तमान समय में अभी एक निर्दलीय रूप से है लेकिन समाजवादी पार्टी उनका पूरा समर्थन कर रही है और समाजवादी पार्टी इस बात को बेहतर ढंग से जानती है कि विपक्ष की आवाज वो सदैव रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह सरकार है, जिसने जो है लोकतंत्र के कई मानकों को पे खरे नहीं उतरती है, देश के संविधान के साथ वो खड़ी नहीं दिखती है,
तो ऐसे में प्रखर नेताओं का राज्यसभा और लोकसभा में जाना आवश्यक होता है। तो उसी अनुक्रम में एक विधि की विधता है, विधि कैसे बनती है, विधि कैसे होनी चाहिए, विधि में क्या कमियां हैं, तो ये बेहतर एक विकल्प के रूप में वो समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से और एक जननेता भी हैं, क्योंकि इतना एक लंबा उनका इतिहास रहा है वो राजनीति का, और वो कई कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर वो सुशोभित हो चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के उन्होंने चलाया है इस देश को और देश के लोगों को खुशहाली दी है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने एक अच्छे और सशक्त चेहरे का साथ देने का फैसला किया है, और इसका हम समझते हैं पूरे देश में खैर मकदम किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजम खान से लगातार नाराजगी की बातें भी कही जा रही हैं कि बार बार आजम खान इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि इनडायरेक्टली अखिलेश यादव पर ही वो निशाना साधते हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल आजम खान के वकील थे, तो क्या आजम खान को साधने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए ये टिकट दिया गया है? देखिए, सवाल ये भी है। देखिए अमनदीप, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जो है वो तय करती है, लेकिन हम उस एजेंडे पे नहीं चलते। आजम खान साहब को हमसे कोई तकलीफ ही नहीं है कि किसी को साधने की जरूरत पड़े। वो हमारे पार्टी के माननीय विधायक हैं और 10 बार के चुने हुए विधायक हैं, सांसद हमारे पार्टी से रहे हैं, उनके घर में उनके पुत्र विधायक हैं, उनकी पत्नी जो हमारी जनप्रतिनिधि रही है। तो ये सारी चीजें हैं और हम लोगों को कतई कोई एक दूसरे से कोई वो नहीं है। अब टीआरपी के लिए चाहे जो भी धुन चलती हो वो एक अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ समेकित है। लेकिन कपिल जी, उनके परिजनों की तरफ से ही तो पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए थे। उनके परिजनों की तरफ से ही कई बार ये बयानबाजी की गई है कि पार्टी ने किसी तरह का समर्थन नहीं किया, अपनों ने ही धोखा दिया। इस तरह के तो देखिए जो बयान है ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा इस तरह की बातें कही गई हैं परिवार की तरफ से, इसको तो आप झुठला नहीं सकते। जी, इस तरह की बयानबाजी की गई है, आपने भी सुना ही होगा। परिजनों की तरफ से वक्त वक्त पर कहा गया है कि पार्टी ने किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं किया। कपिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? तो समझते हैं कि किस परिजन ने क्या क्या कह दिया। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। मैं तो ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने पग पग पर अपने पार्टी के सभी नेताओं का साथ दिया, उनका भी साथ दिया। जिस समय आंदोलन करना चाहिए था आंदोलन में साथ दिया, जिस समय प्रश्न प्रहर में आजम साहब की बात होनी चाहिए थी वो भी हुई, प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया। आपको मैं कई बार इस सिलसिले को बता चुका हूं कि सबसे पहले तो ये है कि जब 88-89 मुकदमे की इन्होंने तैयारी कर ली और लगाना शुरू किया, तो उसी समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रामपुर गए। रामपुर जाकर के उन्होंने बाकायदा सड़क पर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद के घटनाक्रम ये रहा कि लखनऊ की विधानसभा का घेराव किया गया। लखनऊ के विधानसभा के गेट पर उन्होंने बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 26 विधायकों की एक प्रतिनिधिमंडल बना, जिसमें राम गोविंद चौधरी जी जो नेता प्रतिपक्ष तत्कालिक थे, वो जाकर के माननीय महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने उनको ज्ञापन दिया। और जहां तक सवाल रह गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। तो ये सारी चीजें हैं जो पार्टी ने समय समय पे किया है, और साथ ही हम लोग लगातार विधिक रूप से भी आजम खान साहब के साथ बने रहे हैं। कपिल सिब्बल, आपको याद होना चाहिए कि जिस समय समाजवादी पार्टी के अंदर 2017 के अंदर जो है वो एक लीगल चीजों की आवश्यकता पड़ी थी, तो समाजवादी पार्टी के एक एडवोकेट के रूप में श्री कपिल सिब्बल साहब की सेवाएं हायर की गई थी। तो कपिल सिब्बल साहब से तो समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता है, और चूंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी विचारधारा के पोषक रहे हैं, उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सारी खामियों को खोल करके प्रदेश और जनता के हित में और देश के हित में रखा है, तो सदैव समाजवादी पार्टी ने उनका स्वागत किया है। इसमें आजम साहब की नाराजगी या किसी को साधने जैसी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सिंपल तरीके से ये लेना चाहिए कि एक विधिवेत्ता, एक वो व्यक्ति जिन्हें की अच्छी राजनीति का अनुभव रखा है, एक व्यक्ति वो जो कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर सुशोभित हो चुके हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं इस देश को दी हैं, तो उनकी सेवाओं को पुनः देश प्राप्त कर सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी एक माध्यम बन रही है। ठीक है, बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं कपिल जी, उनका भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मोहम्मद हमाम जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी से।
हमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत देवेंद्र जी आप ही के साथ में। आज कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया है राज्यसभा का और साथ ही डिंपल यादव के नाम का भी ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से देखती है? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है हमाम जी, मैं आपका रुख करूंगी। एक और नेता ने साथ छोड़ दिया, पहले तो इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई? वरिष्ठ नेता माने जाते थे आपकी पार्टी के, और साथ ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया राज्यसभा से, और साथ ही परिवारवाद को लेकर हमेशा से ही विपक्ष निशाना साधता रहा है। एक बार फिर से डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ है, तो क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी का? दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक संघर्षशील पार्टी, जब जनता हमको सत्ता प्राप्ति देगी तो हम सत्ता की भूमिका में होंगे, और जब विपक्ष की भूमिका में अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो पूरी मजबूती से जनहित के मुद्दों को लेकर, वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसको कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। जहां तक कपिल सिब्बल का सवाल है, तो इसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने पहचान लिया था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में वो अलग थलग नजर आ रहे थे। जो व्यक्ति जिसे पार्टी ने सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, पूरी तरीके से सम्मान दिया, आज जब पार्टी को विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने की जनता ने जिम्मेदारी तय की है, जब जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संघर्ष तक लड़ने की जिम्मेदारी है, तो वो व्यक्ति जो एसी के कमरों में बैठ के पार्टी के लिए और पार्टी के अंदर भीतरघात करते हैं, पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग को पार्टी से विदाई कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश है और उत्साह है। ठीक है, लेकिन हमाम जी, जब तक वो आपकी पार्टी में थे, सुन लीजिए प्लीज, जब तक वो आपकी पार्टी में थे तब तक तो आपने एक सवाल नहीं उठाया। अब जब पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो आपको लाखों कमियां उनमें दिखने लगी। नहीं, आपने देखा होगा तो कुछ वर्षों पहले या महीनों पहले उन्होंने पार्टी के पे सवालिया निशान खड़ा किया था, जिसको लेके भारतीय युवा कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी का नौजवानों का विंग है, उन्होंने उनके घर का घेराव भी किया था, आंदोलन भी किया था। हमारी पार्टी में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। निष्कासित क्यों नहीं किया गया? निष्कासित क्यों नहीं किया गया? लेकिन आज जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ना होगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेता अगर घरों में एसी के कमरों में बैठे रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी जनता के लिए कैसे लड़ेगी? और ये राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता है, वो लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। और जो लोग पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को राहुल गांधी ने पहले ही पहचान लिया था और उन्हें पार्टी क्यों नहीं किया सर? निष्कासित क्यों नहीं किया गया पार्टी से? किस चीज का इंतजार कर रही थी आपकी पार्टी? मैं बताता चलूं कि अभी तक कांग्रेस पार्टी में थे, कुछ दिन पहले आज जैसे कि मालूम हुआ कि वो कुछ दिन पहले सदस्यता से इस्तीफा दिए हैं। जो लोग सत्ता लोभी हैं वो किसी भी दल में जा सकते हैं, जो लोग संघर्ष में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से लगातार आंदोलन करती रही है, और आज समय है, आज जनता के हक की लड़ाई लड़ने की बात है, आज महंगाई के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की बात है। तो लोग जो राज्यसभा जाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी ना उनको। सत्ता का लालच था तो बीजेपी ज्वाइन करते ना, समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन? राज्यसभा की सीट तो कंफर्म हो गई ना, राज्यसभा की सीट कंफर्म हो गई। मैं आपको बताता चलूं, अर्जुन सिंह द्वारा ओबीसी के हायर एजुकेशन में आरक्षण जब दिया गया था, तो उस समय कपिल सिब्बल उस आरक्षण की मुखालिफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो लोग पिछड़ों के विरोधी हैं, वो कैसे पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे? अखिलेश यादव ये बताए। पिछड़ों के विरोधियों को अभी तक आपने अपनी पार्टी में रखा हुआ था, अब जब पार्टी छोड़कर चले गए तो लाख कमियां आपको उन नेताओं में दिखने लगी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। देवेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है सर, मैं आगे मौका दूंगी आपको। देवेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, तो समाजवादी पार्टी में 3 नेताओं को टिकट दिया गया है राज्यसभा का। एक तो डिंपल यादव है और साथ ही दूसरा कपिल सिब्बल, जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को किस तरह से देखती है? देखिए, अमनदीप जी, हमें ज्यादा चिंता की जरूरत ये नहीं है, क्योंकि ये मैच हमें पहले से ही फिक्स लग रहा था। और हमें जब लगा था
कि कपिल सिब्बल जी जिस तरह से आजम खान साहब की या अपना दूसरे हिसाब से समाजवादी के लोगों के साथ जो है उनका मन भाव मेल बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो कुछ भी संभव है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों एक ही थाली के समान है। कोई सी थाली में कोई से का रख लो, कौन सा फर्क है। पहले से पिछले लगभग 7 वर्षों की राजनीति में कभी कोई किसी का हाथ का पंजा चल रहा है, साइकिल का स्टीयरिंग पकड़ रखा है, तो ये अदल बदल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डूबती नया है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। कपिल जी ने थोड़ा सा बीच सहारे में से कोशिश की है कि किनारे पर लग जाऊं, क्योंकि डूबती हुई नाव में जब आदमी की जान जा रही हो तो पहला प्रयास वो जान बचाने का करता है, सम्मान की बात बाद में है। अच्छा। अभी जो भी डिसीजन किया है एक बड़ा नाम है और एक अच्छी सपोर्ट समाजवादी को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि देश में तो नहीं पर उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी सांस आ जाएगी कि अपने जो केस लड़ने के अच्छे वकील की जरूरत है फ्री में वो मिल गए हैं, उनको कहीं ना कहीं काम आएंगे। और मेरी सहानुभूति है कि डूबती नाव बचे कैसे न कैसे करके, हमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ज्यादा मंथन की जरूरत नहीं है। हम चिंतन हमेशा करते रहते हैं और चिंतन करते रहे। ठीक है, फिर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कब होगा? चिंतन की जरूरत नहीं है तो सर नाम तो अभी तक नामों का ऐलान हो चुका होना चाहिए था, नामांकन भी भरे जाने चाहिए थे। देवेंद्र जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगी एक बार आप चेक करें कि क्या परेशानी है। चेहरा आज तक उनको नहीं मिल पाया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कम से कम फेस के तौर पर उसको कहीं खड़ा कर दे। चुनाव की बात तो बाद में करेंगे। ठीक है। कपिल सिब्बल जी, देवेंद्र जी की बातों का जवाब दीजिएगा और साथ ही ये कि परिवारवाद को लेकर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी पर निशान और सवाल खड़े होते रहे हैं। 2022 में देखा हमने, अखिलेश यादव ने परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया, इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया था, काफी सराहना हो रही थी इस फैसले की उनकी। लेकिन अब एक बार फिर से जब डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सवाल एक बार फिर से वही खड़े होने लगे हैं परिवारवाद को लेकर। देखिए लोकतंत्र के अंदर जहां निर्वाचन होता हो वहां परिवारवाद नहीं। और अगर ये परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम परिवारवाद के उदाहरण हैं। कोई एक ऐसा दल नहीं है जिसके अंदर परिवारवाद अगर तथाकथित इस तरीके का कहा जाए तो है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो जनता की सेवा के लिए अपने आप को आगे लेकर आया है, जिसको संसद में अनुभव है, जिसको विधानसभा के अंदर अनुभव है, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है। समाजवादी पार्टी के विधायक अपने मतों से निर्वाचित करते हैं राज्यसभा के सांसद, हम जिसको भेजे उसमें परिवारवाद कहाँ है? भाई निर्वाचन में अगर परिवारवाद छुपा हो तो राजतंत्र में लौट जाइए, छोड़ दीजिए, मोदी जी इस्तीफा दे दें। मैं तो एक बात ये कहता हूं कि ये भ्रम का जाल मत फैलाइए। आप ये बताइए कि ये कह देने से कि परिवारवाद है, अरे परिवारवाद कह देने से क्या 125 सीट हम और हमारे साथ के लोग जीत जाएंगे? और परिवारवाद अगर ये है तो निषाद पार्टी जो साथ लेकर के चल रहे हैं उसमें क्या परिवारवाद नहीं है? एक एमएलसी, एक विधायक, एक सांसद, और क्या चाहिए? एक उसमें से भी आपने मिनिस्टर बनाया। और आप अपना दल एस को ही देख लीजिए, अपना दल एस के अंदर देख लीजिए, क्या वो परिवारवाद? यानी भारतीय जनता पार्टी मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू करना जानती है। ये वो पार्टी है जिसको कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, चौकी पे और होती है, चौके पे और होते हैं। इसलिए ये भ्रम का जाल फैलाती है जब इनके पास मुद्दे नहीं होते। हम तो ये पूछ रहे हैं कि पार्टी के अंदर टिकट की तो बार्गेनिंग आप कर रहे हैं, बाकायदा बेच रहे हैं। 11 की सीट आप भेज सकते हैं, आप 14 का नाम भेजे हुए, बताइए। और उसमें ज्यादातर आप देख लीजिए पैसे वाले लोग हैं, खरीद फरोख्त इनके पार्टी के बाहर के लोग हैं। तो अभी तो देखते जाइए, अभी आगे आगे बहुत कुछ आएगा, माननीय हमारे देशमुख प्रमुख जी भी बताएंगे। और रह गई बात कांग्रेस की, तो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस भी विपक्ष की एक मजबूत पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही उसके पास इस समय जनमत ना हो या एक सीट, शायद एक सीट है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है कि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ही बेहतर है और इसमें कहीं दो राय नहीं है।
लेकिन कांग्रेस के अंदर कपिल सिब्बल साहब से कांग्रेस की क्या दूरियां रही, क्यों दूरियां रही, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो विपक्ष के नेता तब भी थे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए थे और राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व दे रहे थे, और वो समाजवादी पार्टी के भी अंदर। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी से हटाया नहीं है, उन्होंने स्वयं कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। जहां तक बात सत्ता लोलुपता की रह गई, तो इसे सत्ता लोलुपता नहीं कहते हैं। आप क्या जब अपने राज्यसभा से उनको मेंबर बनाते रहे हैं, तब आप वो दलीलें क्यों नहीं देते रहे हैं? तो वो दलील देनी चाहिए जो हजम हो जाए। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस मजबूत हो तो ये बहुत ही अच्छी और सार्थक बातें हैं, और कांग्रेस को इसके अंदर चिंतन करना चाहिए, और निश्चित रूप से करती होगी। हम उनको कोई राय मशवरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी, विपक्ष के दल अन्य मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध एक खड़ी हो गई है, जिसने संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे हिला दिए हैं, जिसने बेरोजगारी के मानक को इतना बड़ा खड़ा कर दिया है कि उस पे से कैसे उतरेगी, कैसे महंगाई उतारेगी, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। और चंद पूंजीपतियों के हाथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को रख दिया है कि सड़कों से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करे अपनी। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, एक फाइनल कमेंट सभी से लूंगी। देवेंद्र जी, कपिल जी ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया बीजेपी पर, जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा, और साथ ही आपका फाइनल कमेंट। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देवेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। मोहम्मद हमाम जी, एक फाइनल कमेंट आपका। तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा बंगाल में भाजपा के सांसद पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में चले गए, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि आज समय ये है कि महंगाई जो मुद्दा है, बेरोजगारी जो मुद्दा है, उसको लड़ने का, उसके खिलाफ लड़ने का, आंदोलन करने का समय है। और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जो एसी के कमरों में बैठ के राज्यसभा सीट रिजर्व करना चाहते हैं, पार्टी में उनके लिए स्वागत है कि वो पार्टी छोड़ के चले जाए। हम कपिल सिब्बल जी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया था, केंद्र में मंत्री बनाया, सांसद बनाया, और अब हम यही उम्मीद रखेंगे कि जनता के मुद्दों को लेकर कपिल सिब्बल लड़ते रहेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं चाहूंगी पूरे मामले को लेकर आप अपना फाइनल कमेंट दें। देवेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। ठीक है कपिल जी, एक फाइनल कमेंट आपका। अमनदीप, एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने सिब्बल साहब को राज्यसभा में भेजने का जो निर्णय लिया है, ये पूरे देश के हित की चीज है। क्योंकि जिस जगह पे वो, जिस कैबिनेट मिनिस्टर को रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव राजनीति का है उनका, जननेता है वो, और ऐसे व्यक्ति जो विधि के वेत्ता हों, निश्चित तौर पे अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो विपक्ष की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सिब्बल साहब कतई अगर सत्ता लुलुप होते, अगर उनके अंदर कुछ इस तरह की चीजें होती, तो वो विपक्ष की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। मैं तो और वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे सेट हो जाते। वो जैसा चाहती वैसा करती, सीधे से लेती या न लेती, किसी अन्य दल से संपर्क करा करके उनको भेज सकती थी, वो तमाम सारी चीजें थी। तो उस चीजों को वो साफ, ये एक इंडिकेशन है कि उनकी विचारधारा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा सोशलिस्ट थी, वो जो कांग्रेस की विचारधारा थी, उसके साथ ही वो खड़े, वो विपक्ष के साथ खड़े, वो सत्ता के साथ नहीं खड़े। और मैं तो सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने विचारधाराएं बदली हैं सीधी सीधी, ये प्रश्न उन पे ऊपर खड़ा होता है कि वो सत्ता लोलुप निश्चित रूप से रहे होंगे कि उन्होंने परित्याग किया। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो निश्चित रूप से राज्यसभा के गरिमा को समझते भी हैं और देश के लिए अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनके साथ दिया है। जहां तक 2 और अभी हमारी सीटें हैं, उन पर कौन जाएगा, कैसे जाएगा, इस पे पार्टी मंथन कर रही है और ये समय आने पे सभी को पता चलेगा। ठीक है, तो वक्त आने पर कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
और साथ ही मंथन लगातार जारी है और साथ ही बीजेपी की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है। आखिर नामों का ऐलान कब होगा ये देखना अभी बाकी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी ने 3 नेताओं का जब ऐलान किया नामों का, तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे सिरे से खारिज कर रही है, तो वहीं बीजेपी हो या बाकी तमाम नेता हैं वो इसको लेकर लगातार हमलावर है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।